नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। बीजेपी के 1.5 दर्जन मंत्री हैं उनके संपर्क में और सैकड़ों विधायक देने को तैयार हैं इस्तीफा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक पर चन्नी का बयान। पंजाब में नफरत से यूपी चुनाव जीतना चाहती है भाजपा। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कई राज्यों में कोविड सर्टिफिकेट पर नहीं होगी पीएम मोदी की तस्वीर, चुनाव आयोग का आया नया आदेश। और चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस ने और नवजोत सिंह सिद्धू ने तैयार किया फुल प्रूफ प्लान, महिला वोटर और व्हाट्सएप के जरिए होगा चुनाव। इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले प्रदेश से होगा भाजपा का सफाया, भाजपा की विदाई है तय, लोकतंत्र पर भाजपा का हमला बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लोकतंत्र पर हमला कर रही है भाजपा? हाँ या ना में अपनी राय बताइए और वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। दोस्तों 2000 लाइक का टारगेट पूरा कराइए, जिससे ये साबित हो जाए कि भाजपा लोकतंत्र पर हमला कर रही है। दोस्तों फटाफट से रुक करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहली बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। बीजेपी के 1.5 दर्जन मंत्री उनके संपर्क में और सैकड़ों विधायक घूम रहे हैं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही राज्य में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। शनिवार को खबर आई कि बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की है। खुद सिंह ने कुछ पत्रकारों के साथ बातचीत में इस मुलाकात की पुष्टि की, लेकिन ओम प्रकाश राजभर से जब एक चैनल के पत्रकार ने पूछा कि आपके भी पाला बदलने की अटकलें हैं, इस सवाल पर राजभर ने जो जवाब दिया वो बेहद चौंकाने वाला है। ओम प्रकाश राजभर ने सीधा सीधा कहा कि भाजपा के कई नेता टिकट के लिए इधर उधर घूम रहे हैं और कई सारे मेरे संपर्क में हैं। तो दोस्तों, भाजपा के लिए बेहद बड़ा झटका देने वाली ये खबर है, क्योंकि भाजपा के नेता यहां पर असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम की सुरक्षा में चूक पर पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का बयान। पंजाब में नफरत से यूपी चुनाव जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ हुए खिलवाड़ मामले में सीएम चन्नी ने कहा है कि मैं अपने लोगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करूंगा। हम प्यार से लोगों को हटाते हैं, हमारी बदनामी करने की कोशिश की जा रही है। आचार संहिता लगने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की विजिट के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। मैं प्रदर्शन कर रहे किसान और पंजाबी पर कार्रवाई नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर पीएम को 10 मिनट इंतजार करना भी पड़ गया तो क्या हो गया, कोई प्रदर्शनकारी उनके पास तक नहीं गया और किसी ने उनको कुछ किया थोड़ी ना। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री की रैली में कोई पंजाबी नहीं गया, सिर्फ कैप्टन अमरिंदर बदनामी करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम प्यार से लोगों को हटाते हैं, मैं अपने लोगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर दो टूक कह दिया है पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने कि मैं अपने लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, मैं किसानों पर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। अगर 10 मिनट प्रधानमंत्री को रुकना पड़ा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चरणजीत सिंह चन्नी की इस बात का समर्थन करते हैं कि प्रधानमंत्री के 10 मिनट खड़े रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसानों की जान भी जान होती है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। 2000 लाइक का टारगेट पूरा कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कई राज्यों में कोविड सर्टिफिकेट पर नहीं होगी पीएम मोदी की तस्वीर, चुनाव आयोग का आ गया है नया आदेश। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में कोविड सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों को हटाने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग के आधिकारिक सूत्र के अनुसार आचार संहिता लागू होने के कारण ये निर्देश दिया गया है। सूत्रों ने कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मोदी की तस्वीर को टीके के प्रमाण पत्र से हटाने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर जरूरी फिल्टर लगाएगा। वहीं चुनाव आयोग ने शनिवार को घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में होंगे और मतगणना 10 मार्च को होगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सरकारों, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और अब पीएम मोदी की जो तस्वीर जो कोविड जो वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट पर आती थी वो अब नहीं देखने को मिलेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब चुनाव के लिए नवजोत सिंह सिद्धू ने तैयार किया फुल प्रूफ प्लान। जी हां दोस्तों,
पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू एक्शन में आ गए हैं। रविवार को नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने आम लोगों का विश्वास हासिल किया है। कांग्रेस के चुनाव प्रचार पर सिद्धू ने कहा कि डोर टू डोर कैंपेन की तुलना में डिजिटल मीडिया की पहुंच ज़्यादा है और यहां तक कि एक छोटा रिक्शा चालक भी व्हाट्सएप तक पहुंच सकता है। मुझे उम्मीद है कि 15 जनवरी के बाद चीज़ें बदल जाएंगी और स्पष्ट निर्देश है कि आपको डिजिटल रूप से प्रचार करना होगा और हम चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही प्रचार करेंगे। कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर बोलते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे पास कई प्लान हैं और अब तक छात्राओं के लिए जो कुछ भी घोषित किया गया है वो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक निवेश है। तो दोस्तों, आप भी इस वीडियो को व्हाट्सएप पर ज़्यादा शेयर करके अपने लोगों तक ये न्यूज़ पहुंचाइए, क्योंकि पंजाब के चुनाव में कांग्रेस ने कर ली है व्हाट्सएप और डिजिटल माध्यम के जरिए चुनाव लड़ने की तैयारी। दोस्तों, आप भी इसमें अपना समर्थन दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव से बड़ी खबर, भाजपा की विदाई, लोकतंत्र पर भाजपा का हमला बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा लोकतंत्र पर हमला कर रही है, लेकिन अब जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश से भाजपा की विदाई होगी और जनता सपा की सरकार बनाएगी। 10 मार्च को लोकतंत्र के पक्ष में परिणाम आएगा और वो रविवार को पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष ने कहा कि जनता ने स्वयं चुनाव लड़ने का इरादा कर लिया है। ये चुनाव किसानों, नौजवानों, महिलाओं के मान सम्मान का चुनाव है। प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, इसीलिए चुनाव में भाजपा का सफाया होना तय है। भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को समस्याओं में उलझा दिया है। भाजपा राज में किसानों को कुचलकर मार दिया गया, नौजवानों पर लाठियां बरसाई गई और नौकरी रोजगार छीना गया, किसानों को धोखा दिया गया। भाजपा सरकार लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं दे पाई और कोरोना काल में दवा और बेड की व्यवस्था नहीं कर पाई। सड़कों पर सांड छोड़ दिए और जिससे लोग घायल होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता जनता को अवगत कराएं कि भाजपा झूठ का प्रचार कर रही है, वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, इसीलिए इस चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करना जरूरी है। तो दोस्तों, ये सब कहा अखिलेश यादव ने। आप भी अखिलेश यादव की इस बातों को दूर दूर तक पहुंचाइए, वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा, ताकि यूपी के चुनाव में जो डिजिटल माध्यम से प्रचार होना है वो हो सके। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान 41% लोगों ने रैलियों पर बैन का किया समर्थन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान शनिवार को ही हो गया है और चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के साथ साथ मुख्य चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार में कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। चुनाव के तारीखों के ऐलान के एक दिन बाद एक सर्वे सामने आया जिसमें कहा गया कि 41% लोग सभी राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध का समर्थन करते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि दिल्ली में बढ़ाए जा सकते हैं प्रतिबंध। कोरोना पर होने वाली है डीडीएमए की मीटिंग, हो सकता है बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, दिल्ली में जारी कोरोना के कोहराम के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राजधानी के हालात और कोविड-19 मामलों पर चर्चा करने के लिए 10 जनवरी को एक बैठक बुलाई है। यहां अभी लॉकडाउन भले ही ना लगाया जाए, लेकिन बैठक में कुछ और प्रतिबंधों को लागू करने पर निर्णय लिया जा सकता है। डीडीएमए की अपनी पिछली बैठक में दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया था और उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मौजूद कोविड-19 स्थिति और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश का सीएम योगी पर तंज, बाबा को टिकट नहीं दे रही भाजपा, तभी सपने में आ रहे हैं भगवान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर देश की सबसे बड़ी बहस। उत्तर प्रदेश में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी पर खूब कसा तंज और इस दौरान उन्होंने दावा किया कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दे रही है और इसीलिए ये सपने में भगवान के आने की बात कह रहे हैं। दरअसल एजेंडा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से पूछा कि आपने सपने में तो भगवान कृष्ण आ रहे हैं, क्या आप राम और परशुराम वोट के लिए नहीं कर रहे? इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि बात अधूरी नहीं होनी चाहिए, बीजेपी के लोग इनको टिकट नहीं दे रहे हैं, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे रही है। तो अक्सर हमें सुनने को मिलता है और अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि कभी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कभी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। एक किसी व्यक्ति के सपने में भगवान आए और उन्होंने
पत्र लिख दिया और उनके लिए टिकट मांगी। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर बाबा पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा उन्हें टिकट नहीं दे रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अधिकारियों को पद से हटाने की मांग सपा ने चुनाव आयोग से कर दी। जी हाँ दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयोग को भेजे गए ज्ञापन में वर्तमान सरकार में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और सूचना के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल, पुलिस महकमे के आला अधिकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यस को पद से हटाने की मांग की है अखिलेश यादव ने। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बता दें कि रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान, 4 राज्यों में भाजपा को शिकस्त देगी कांग्रेस और पंजाब में फिर से होगी कांग्रेस की वापसी। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके बाद कांग्रेस ने शनिवार को पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने का विश्वास जताया और कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार सदियों पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस के बिना नहीं बन सकती है। वहीं कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने शनिवार को 5 राज्यों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, लेकिन परिणाम बहुत पहले ही तय हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता और हर नेता सभी 5 राज्यों में ये चुनाव मजबूती से लड़ेगा और 4 में भाजपा को शिकस्त भी देगा। वहीं पंजाब में एक बार फिर से कांग्रेस की जीत होगी और अब 5 राज्यों की जनता के पास ये सुनहरा मौका है। आओ और भाजपा व महंगाई को हराओ। सुरजेवाला ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाना पकाने का तेल, दाल और दैनिक वस्तुओं की कीमत ने लोगों का जीवन मुश्किल बना दिया है, तो लोगों के पास ये मौका है कि वोट की चोट देकर भाजपा से अपना बदला निकालें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी में बढ़ी सरगर्मी, अखिलेश यादव, मुलायम यादव और शिवपाल सिंह यादव एक साथ करेंगे मंथन। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यूपी में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। पार्टी कार्यालयों में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच चुनाव की घोषणा के बाद समाजवादी पार्टी में हलचल तेज हो गई है। वहीं आचार संहिता लगते ही सपा परिवार में बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि सोमवार को एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ शिवपाल सिंह यादव और पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव भी शामिल होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव की घोषणा के साथ ही सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सफाया होना तय है, जनता बस इन तारीखों का ही इंतजार कर रही थी ताकि बीजेपी को हटाया जा सके। उन्होंने कहा कि ये तारीखें बदलाव की है, शुरुआत 10 फरवरी से हो रही है और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। चुनाव आयोग द्वारा रखी गई शर्तों का पालन किया जाएगा। 10 मार्च के बाद यूपी में भाजपा का साफ होना तय है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का बयान, महिलाओं को सशक्त बनाना है तो गैस सिलेंडर वाली प्रथा बंद करनी होगी और रोजगार व सुरक्षा देना जरूरी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने फेसबुक लाइव के माध्यम से शनिवार को कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं को सशक्त बनाना है तो एक गैस सिलेंडर वाली प्रथा बंद करनी चाहिए। उन्हें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा कैसे मिल रही हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए महिलाओं को भी अपने हक के लिए लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि वो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन को पसंद करती है और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी वो काफ़ी प्रभावित हैं। कहा कि इंदिरा गांधी साहस और महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि अत्याचार के खिलाफ लड़ रही महिलाओं से प्रेरणा लेकर ही ये नारा निकला है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिलाओं की हिस्सेदारी 50% होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश भाजपा के अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज कराएंगे एफआईआर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी की कानूनी टीम भाजपा के आईटी विभाग के प्रभारी अमित मालवीय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएगी। अखिलेश ने उन पर पार्टी नेतृत्व की छवि खराब करने के लिए ट्वीट के माध्यम से गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। हाल ही में अमित मालवीय ने अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा और एमएलसी पुष्पराज जैन सहित अन्य की एक तस्वीर ट्वीट की थी। फोटो के कैप्शन में लिखा था कि 2015 में अखिलेश यादव ने फ्रांस के ग्रासे में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इस आधार पर किया था कि कन्नौज में एक
परफ्यूम पार्क बनना है। इस तस्वीर में उनके परफ्यूम व्यवसायी दोस्त को देखा जा सकता है, जिसके घर से ढेर सारे करेंसी नोट फर्श के नीचे दबे और दीवारों के अंदर छिपे मिले हैं। ये वही धन है जो यूपी के लोगों से लूटा गया है। दोस्तों, ऐसा ट्वीट किया था अमित मालवीय ने। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि इत्र बनाने वाले जिसके कब्जे से नकदी जब्त की गई है और जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया है वो पीयूष जैन है, जो तस्वीर में नहीं है। तो दोस्तों, गलत तस्वीर शेयर करके अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर अब अखिलेश यादव भाजपा के अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज कराएंगे FIR। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में बच गया है चुनावी बिगुल, केंद्रीय बलों की 1000 कंपनियां संभालेंगी मोर्चा। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े प्रदेश चुनाव के लिए सबसे बड़ी फोर्स लगेगी। इसमें यूपी पुलिस के जवानों के अलावा केंद्रीय बलों की करीब 1000 कंपनियां सुरक्षा व कानून व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगी। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व उत्तराखंड की अंतर्राज्यीय सीमाओं के साथ ही नेपाल बॉर्डर भी यूपी में सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चुनौती है। 2017 की तरह ही 7 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन पोलिंग स्टेशन व पोलिंग बूथ की संख्या पिछले बार के मुकाबले ज़्यादा होंगी। वहीं आपको बता दें कि जहां 2017 में 90,789 पोलिंग सेंटर और 1,47,190 पोलिंग बूथ थे, वहीं इस बार 92,821 पोलिंग सेंटर और 1,74,341 पोलिंग बूथ होंगे। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा चूक से यूपी में बीजेपी को होगा फायदा। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर जहां एक सुर में विपक्ष ने कार्रवाई की मांग की है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राघोपुर से विधायक तेजस्वी यादव ने इसे बीजेपी का यूपी चुनाव जीतने का हथकंडा बताया है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। पार्टी चाहती है कि पंजाब में जो हुआ उसका फायदा यूपी में मिल जाए। आरजेडी नेता ने कहा कि यूपी में चुनाव है, पंजाब में हम जो देख रहे हैं, किसानों के मुद्दे को गायब कर दिया गया, बेरोजगारी के मुद्दे को गायब कर दिया गया, गरीबी महंगाई के मुद्दे सबको सेकेंडरी कर दिए गए और केवल एक ही मुद्दा दिखाई दे रहा है। पंजाब में जो बनाया गया मुद्दा है उसको दिखाया जा रहा है, क्योंकि पंजाब में उनका कुछ नहीं बचा है। ये वो भी जानते हैं कि लेकिन पंजाब में जो किया है उसका यूपी में तो फायदा हो जाए, इसके लिए सारा काम हो रहा है। तो दोस्तों, पंजाब में भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है, ऐसा भाजपा खुद मानती है। और क्योंकि पंजाब में तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन पंजाब में ड्रामा करके उत्तर प्रदेश की सियासत में फ़ायदा लिया जाए, ऐसी कोशिश भाजपा द्वारा की जा रही है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही कहते पाए गए तेजस्वी यादव। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यात्रियों में दिखा लॉकडाउन का खौफ और इस वजह से रहे हैं लोग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं मुंबई में हर रोज सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोविड के मामले बढ़ने के चलते मुंबई में लॉकडाउन की आशंका जताई जा रही है। लॉकडाउन लग गया तो क्या होगा, इसी डर की वजह से कुछ लोग अपने राज्यों के लिए लौट रहे हैं। अपने राज्यों को लौट रहे लोगों से सच जानने और रियलिटी चेक करने के लिए रेलवे स्टेशन का रुख किया गया और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से छूटने वाली पवन एक्सप्रेस के जनरल कंपार्टमेंट में टीम गई, जिससे इस डिब्बे में यात्रा कर रहे यात्रियों की संख्या देख सके। टीम ने लोगों से ये भी समझने की कोशिश की कि वो क्यों अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि लोगों को लॉकडाउन का खौफ है और इसी खौफ में कहीं जो दूसरी लहर में जो लॉकडाउन लगा था उससे जो उनको दिक्कतें हुई थी, जो कठिनाइयाँ हुई थी, वो दोबारा ना दोहराई जाएं, इसीलिए वो पहले ही अपने अपने राज्य, अपने अपने गाँव लौट जाना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेकाबू होती जा रही है देश में कोरोना की रफ्तार, नए मामले 1,60,000 के पार। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। रविवार को नए कोरोना केस मिलने का आंकड़ा 1.5 लाख के पार कर गया और ये एक दिन में मिलने वाली कोरोना संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। रविवार को 1,59,632 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 40,863 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी को लेकर चंद्रशेखर का नया प्लान, 10 जनवरी के बाद पत्ते खोलेंगे भीम आर्मी के मुखिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गई है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी सपा, बसपा और कांग्रेस सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि इस बीच विधानसभा चुनावों में पहली बार किस्मत आजमा रही चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने
अभी तक अपने सियासी पत्ते नहीं खोले हैं। खबर है कि भीम आर्मी चीफ आजाद 10 जनवरी के बाद आगामी चुनावों को लेकर रणनीति साफ करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव के साथ प्रियंका गांधी को भी भरोसा, 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में होगा सत्ता का बदलाव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सत्ताधारी भाजपा के साथ विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी तेज होने लगी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भरोसा है कि 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हो जाएगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव तथा उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी भी 10 मार्च को भाजपा को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर बता रही हैं। तो दोस्तों, क्या वाकई में 10 मार्च को भाजपा हो जाएगी सत्ता से बाहर? फटाफट लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव की बड़ी घोषणा, सरकार बनने पर छात्रों को लैपटॉप देने के साथ पढ़ने के लिए विदेश भी भेजेंगे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जोरदार तैयारी करने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी घोषणा भी कर दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को पार्टी कार्यालय में मीडिया के सामने अपनी पार्टी की मुख्यता बताई। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम छात्र छात्राओं तथा नौजवान को लैपटॉप उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के आकांक्षी मेधावियों को विदेश भी भेजा जाएगा और विदेश में पढ़ाई के इच्छुक छात्रों के लिए अलग से की जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के बच्चे जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं उन्हें भी समाजवादी सरकार बनने पर मदद दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।